क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया गया? हम हेट स्पीच सुनने के लिए इस सदन में नहीं आए। भारतीय राजनीति का वो चेहरा जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहा, वो चेहरा जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहा, वो नाम जो मुस्लिम राजनीति के लिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहा, वो नाम है दानिश अली। लेकिन इन दिनों चर्चा में कम रहने वाला नाम दानिश अली भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मुस्लिम नाम बन चुका है। हम हेट स्पीच सुनने के लिए इस सदन में नहीं आए। वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे मेरे और मेरे समुदाय के बारे में किया। सवाल ये है कि दानिश अली को हिंदुस्तान की मुस्लिम राजनीति में हीरो क्यों बनाया जा रहा है? दानिश अली को लेकर संसद में जो हुआ वो पूरा देश देख और सुन चुका है। कहा जा रहा है कि ये तो एक पहलू है। बीजेपी के कुछ सांसद सिक्के के दूसरे पहलू का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आरोप दानिश अली पर हैं। सच और झूठ से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन इस विवाद ने दानिश को विपक्षी गठबंधन में मुस्लिमों का पोस्टर बॉय बना दिया है। विवाद के बाद राहुल गांधी उन चुनिंदा नेताओं में थे जो दानिश अली से मिलने उनके घर गए, गले लगाया और फिर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि मुस्लिमों के साथ बीजेपी भेदभाव कर रही है। तो सवाल ये भी है, क्या मोदी से जो लड़ेगा वो हीरो बनेगा? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आखिर दानिश अली हैं कौन। दानिश अली 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी में शामिल हुए। उस चुनाव से पहले तक दानिश अली दक्षिण भारत की पार्टी जेडीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे। कहा जाता है कि दानिश अली दिल्ली और देवगौड़ा परिवार की सियासत के बीच की कड़ी थे। 2019 में जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ तो देवगौड़ा ने दानिश को अमरोहा से बीएसपी का टिकट दिलवाया और उस चुनाव में दानिश जीत गए। I, Kunwar Danish Ali, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of Allah Subhanahu wa Taala that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. सांसद बनने के बाद दानिश अली लोकसभा में बीएसपी के नेता बने। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि दानिश बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाले नेता नहीं माने जाते, लेकिन पिछले महीने संसदीय क्षेत्र में इनका एक अलग रूप देखा गया, जिसमें इनका दूसरा चेहरा नजर आया। ये वायरल वीडियो 6 अगस्त का है। यूपी के अमरोहा में सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेता ने मंच से भारत माता की जय का नारा लगाया तो दानिश अली भड़क गए थे। आप भी देखिए ये वीडियो। इसके बाद पिछले दिनों संसद की घटना हुई तो सवाल ये है कि क्या दानिश अली मुस्लिमों के नेता बनना चाहते हैं? क्या विपक्षी गठबंधन को दानिश में मुस्लिमों का रहनुमा नजर आ रहा है? वैसे आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। मुस्लिमों की आबादी करीब 19% है। 13 लोकसभा सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है। वहीं 11 जिलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। यूपी में विपक्ष के हर दल को मुस्लिमों का वोट चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। विपक्ष की जीत का रास्ता मुसलमानों के मोहल्ले से होकर जाता है और जिस तरह से यूपी में विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट की चाहत हर किसी को है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के सबसे मुखर नेता माने जाते हैं, लेकिन वो विपक्षी गठबंधन का पार्ट नहीं है। उनकी सियासी ट्यूनिंग विपक्षी गठबंधन से मेल नहीं खाती। अब इस बात को इस तरह से ही समझ लीजिए कि जहां एक तरफ विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है, तो वहीं ओवैसी राहुल गांधी को वायनाड की जगह हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे,
अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। यही वजह है कि विपक्ष को इस वक्त एक ऐसा मुस्लिम चेहरा चाहिए जो बीजेपी से हेड ऑन लेने के साथ ही ओवैसी का भी विकल्प बनने की ताकत रखता हो, और दानिश इस वक्त उस खांचे में फिट दिखते नजर आ रहे हैं। दानिश के जरिए कांग्रेस 5 राज्यों के होने वाले चुनाव में मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर सकती है। चुनावी राज्यों की बात अगर की जाए तो जिस तेलंगाना से ओवैसी आते हैं वहाँ 13% मुस्लिम्स हैं, राजस्थान में 9%, एमपी में 7%, छत्तीसगढ़ में 2% और मिजोरम में मुस्लिमों की संख्या 1% है। जाहिर है कि राहुल गांधी ने दानिश को गले लगाकर तेलंगाना से लेकर राजस्थान तक के मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की है। अब दानिश चुनाव में किस पार्टी का दामन थामते हैं या बीएसपी में बने रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल विवाद और विपक्ष ने उन्हें मुसलमानों का चेहरा तो बना ही दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।